हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी आप उसके लिए नोटिफाइड रहेंगे। सीधा चलते हैं खबर पे। ये जो फॉर्म है ये कंसेंट फॉर्म है। ये कंसेंट फॉर्म है एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का। सरकार ने जो 24 जनवरी को यूपीएस गजट लाया था। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप एनपीएस में बने रह सकते हैं। ये जो पहले से एनपीएस में कर्मचारी हैं उनके लिए, और जो न्यूली अपॉइंट हो रहे हैं कर्मचारी उनके लिए भी है कि आप एनपीएस, उनको तो पहला ऑप्शन ही मिला गया कि आप एनपीएस चूज़ करना चाहते हैं कि यूपीएस चूज़ करना चाहते हैं। और जो पहले से एनपीएस में है उनको जो है कि आप एज इट इज़ बना रहना चाहते हैं एनपीएस में कि यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक कंसेंट फॉर्म आ गया है। इसके साथ में जो है माइग्रेशन फॉर्म भी रहेगा। तो कंसेंट फॉर्म में क्या है हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन टू शिफ्ट फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस फॉर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अंडर एनपीएस। जो एनपीएस में एम्प्लॉयज़ है उनके लिए जो है ये फॉर्म है। यहाँ पे आई सन डॉटर ऑफ, उसके बाद एन एनपीएस सब्सक्राइबर विथ प्रान नंबर हेयर बाई एक्सरसाइज इज़ रिवोकेबल का मतलब होता है नॉन रिवर्सिबल, यानी जो है वन वे। आप एक तरफ से जा सकते हैं, दूसरे तरफ से आने का रास्ता नहीं है। एक बार अगर आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर लेते हैं फिर आप जो है यूपीएस से न तो आप एनपीएस में आ पाएंगे और न ही भविष्य में कोई ऐसी पेंशन योजनाओं में आप स्विच कर पाएंगे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन टू सब्सक्राइब टू यूपीएस स्कीम नोटिफाइड बाय जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइट देयर नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 24 जनवरी 2025। नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है गजट नोटिफिकेशन का, 24 जनवरी को आया था। एंड एग्री टू शिफ्ट माई एनपीएस कॉर्पस एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टिल द मंथ ऑफ मार्च तक के जो आपका कंट्रीब्यूशन है आपका और आपका एम्प्लॉयर का। आपका एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉई हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है मार्च तक उसको यूपीएस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है आई एग्री टू सबमिट ड्यूली फिल्ड सब्सक्राइबर माइग्रेशन फॉर्म फॉर यूपीएस सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट नोडल ऑफिस और एम्प्लॉयर। आप जो है माइग्रेशन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद कहा गया है कि आई हैव रीड एंड कम्प्लीटली अंडरस्टूड, मैंने जो है पढ़ लिया है यूपीएस को अच्छे तरीके से, कंसेंट फॉर्म को अच्छे तरीके से और समझ भी लिया है। डिटेल्स ऑफ द यूपीएस को अच्छे से सुना है, देखा है, पढ़ा है। उसके बाद मैं कंसेंट देता हूँ। प्रायर टू एक्सरसाइज में ऑप्शन, मैं अपने ऑप्शन चुनने से पहले इसको अच्छी तरीके से ठोक बजा करके पढ़ लिया हूँ। फर्दर आई डिक्लेयर दैट द ऑप्शन एक्सरसाइज एबव इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन मी। उसके बाद मैं ये जो है कंसेंट देता हूँ कि मुझे एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट किया जाए। सही है। उसके बाद कहा गया है एंड आई हेयर बाई प्रोवाइड माई कंसेंट टू कंटिन्यू माई एग्जिस्टिंग एनपीएस अकाउंट with minimum balance of ₹1000 on voluntary basis in addition to UPS account with residual corpus tier 1 and tier 2। आपका जो रेसिडुअल कॉर्पस है मार्च तक का, जो आपका रेसिडुअल कॉर्पस है वो टीयर 1 में या टीयर 2 में, उसके पूरे को मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपका प्यारा सा सिग्नेचर, आपका शुभ नाम, आपकी डिजाइनेशन, आप किस ऑफिस में कार्यरत है, मोबाइल नंबर, प्लेस एंड डेट। उसके बाद दिस कंसेंट फॉर्म इज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द ड्यूली फिल्ड माइग्रेशन फॉर्म। माइग्रेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से भर करके
और उसके साथ में ये कंसेंट फॉर्म आपको दे रहा हूँ। उसके बाद ऑफिस यूज के लिए है, और नीचे DDO साहब का सिग्नेचर, इधर आपका PAO साहब का सिग्नेचर, ये आपका कंसेंट फॉर्म है। उसके बाद आप जो है अपनी ऊंचाइयों को छू लेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि कितने कर्मचारी अपनी ऊंचाइयों को छू पाते हैं और कितने कर्मचारी निचले पायदान NPS में रह जाते हैं। चूँकि NPS में आप रहेंगे तो दूसरी कोई पेंशन योजनाओं में जाने का आपको मौका मिलेगा। UPS में चले जाएंगे तो आप UPS में हमेशा बने रहेंगे। आपको पता है कि UPS गजट नोटिफिकेशन आया, उसमें कर्मचारियों को रास नहीं आया, बहुत से एनॉमलीज उसमें देखने को मिला। तो उन जो विसंगतियों को दूर किए बिना आप UPS में स्विच करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप काइंडली कमेंट करें कि कौन सी ऐसी वजह है जिससे आप NPS से UPS में स्विच करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी जो है आपको मैसिव पॉइंट इसमें लगा हो UPS गजट में, जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि NPS से UPS में स्विच किया जाए। आपको पता है जितने भी ट्रेड यूनियन के नेता हैं वो हमेशा जो है OPS की डिमांड कर रहे हैं, पैरामिलिट्री हो या फिर सिविल वाले हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हो, हमेशा OPS की डिमांड कर रहे हैं। अगर OPS नहीं देना है तो एनॉमलीज जितनी भी है UPS में, जितनी भी शिकायतें हैं कर्मचारियों को, चाहे VAR को लेकर हो, चाहे आपकी जो है पर्सनल कंट्रीब्यूशन को लेकर हो, चाहे आपकी जो है फैमिली पेंशन को लेकर हो, जितनी भी विसंगतियां हैं उसको दूर की जाए। और अगर जो कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन स्कीम है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, अगर उसको नॉन कंट्रीब्यूटरी बना दिया जाए तो सेम फिर UPS जो है OPS के बराबर हो जाएगा। तो देखना अभी होगा कि सरकार इस पे जितनी एनॉमलीज है उसको दूर करती है। जो ड्राफ्टिंग हुआ इसका UPS का, उस पे फीडबैक मांगा जा रहा है, फीडबैक के बाद रेगुलेशन बनेगा। तो देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि सरकार जो रेगुलेशन में क्या चीज़ें बदलाव करती है, क्या चीज़ें एज इट इज छोड़ देती है। और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। आप स्विच करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, और कौन सी ऐसी एनॉमलीज आपको लगती है ये विसंगति है UPS में, उसको आप लिखना ना भूलें। आपको एक लगती है एक लिखें, दो लगती है दो लिखें, लेकिन आप कमेंट में उसको लिखना ना भूलें। OPS को सपोर्ट करते हैं तो #OPS लिखें। मुझे आपकी कमेंट की बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और जितनी भी डेवलपमेंट होगी UPS से रिलेटेड, OPS से रिलेटेड, आपको जो है मैं नोटिफाई करता रहूँगा। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।